हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम प्रभावशाली तरीके से स्लोगन्स के साथ और हेडिंग्स के साथ लिखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दो पंक्तियां स्लोगन की जो हमारी टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। स्लोगन लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना, जिसमें हम टॉपिक का 4-5 लाइनों में परिचय देंगे। मानव जीवन सदा से ही पर्यावरण से प्रभावित रहा है। उसे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता रही है। संतुलित पर्यावरण से तात्पर्य है पर्यावरण संबंधी सभी स्वास्थ्यवर्धक आवश्यक तत्वों का निश्चित अनुपात में रहना। इसमें विषैले तत्व की अधिकता या किसी अनिवार्य तत्व की कमी हो जाती है तो पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है। इसे ही पर्यावरण का दूषित होना या पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। देन हेडिंग डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण का जन्म अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति के कारण हुआ है। जब से मनुष्य ने प्रकृति के साथ मनचाही छेड़छाड़ की है, तब से प्रकृति मनुष्य पर कुपित है, अर्थात क्रोधित है। मनुष्य ने अपने भवन सुंदर बनाने के लिए पेड़ काटे, पहाड़ तोड़े, हरियाली की बजाय बजरी और तारकोल बनाए। दिन रात कारखाना चलाने के लिए विद्युत ग्रह और ताप ग्रह बनाए। परमाणु भट्टी और प्लास्टिक जैसे घातक कृत्रिम वस्तुओं के निर्माण, परमाणु हथियारों, बमों और कीटनाशकों में वह पूर्णतया संलग्न रहा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि वातावरण में जहर घुल गया। मनुष्य की इस अंधाधुंध प्रगति का दुष्परिणाम यह हुआ, समूचा परिवेश जीवन घातक तत्वों से भर गया है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, कारखानों का धीमा तेजाबी रसायन, विषैली गैसें, रेडियोधर्मी पदार्थ, खतरनाक जीवन नाशक तत्व घुल गए हैं। आगे लिखेंगे प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण। महानगरों में वायु प्रदूषण सर्वाधिक है। यहाँ व्यक्ति स्वच्छ वायु में सांस लेने को तरस गया है। कल कारखानों से 24 घंटे विषैला धुआं निकलता रहता है। सड़कों पर चलने वाले वाहन भी सीमित मात्रा में धुआं छोड़ते हैं और वायु प्रदूषण फैलाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, त्वचा में एलर्जी, सांस में कष्ट, डेंगू आदि कितनी ही प्राणघातक बीमारियां जन्म ले रही हैं। वायु प्रदूषण की समस्याओं का निदान खोजना होगा। वातावरण में शुद्ध हवा के लिए अधिकाधिक वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। देन लिखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है नदियों में कल कारखानों के दूषित अपशिष्ट जल का बहाया जाना। कारखानों में अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। यह रसायन तथा रसायन युक्त जल मानव के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। इससे बचाव के उपाय प्रयोग में लाए जाने अनिवार्य किए जाने चाहिए। कारखानों को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। नदियों में मृतकों के शवों को बहाने से भी रोका जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण को शांत बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। आजकल वाहनों, लाउडस्पीकरों, कारखानों में मशीनों के शोर, इन सब से रक्तचाप, मानसिक तनाव, बहरेपन आदि की बीमारियां बढ़ रही हैं। उपसंहार। प्रदूषण की समस्या का निराकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। प्रकृति वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में सहायक रही है, इसीलिए अधिकाधिक पेड़ लगाने होंगे। कारखानों से दूषित जल और धुएं के निष्कासन का उपाय खोजना होगा। और सबसे बड़ी बात है, सादगीपूर्ण जीवन यापन करना होगा। जीवन में कृत्रिमता लाने का ही परिणाम है कि आज प्रदूषण विकराल रूप में हमारे सामने खड़ा है। लास्ट में 2 लाइनें स्लोगन की लिखेंगे, जीवन को बनाए सादगीपूर्ण, पर्यावरण रहे जीवन के अनुकूल। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध तैयार कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।